शिरडी साई शरणम संस्था धाम कमाल है। 20 साल में पीढ़ी बदल जाती है, लेकिन ये नहीं बदले, साई से जुड़े रहे, साई के चरणों से जुड़े। प्रणाम करता हूँ आप सभी को। देखो समय समय की बात है भाई, उदय सिंह किले में हम बैठे इस प्रांगण में, किसी समय यहाँ घोड़े हाथी चिगाड़ देते है ना, वीरता की बात है। प्रणाम करते हैं भाई उदय सिंह के, एक बार उनके लिए भी ताली बजा दें। ये ऐतिहासिक भूमि है और आज साईं 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 गूंज रहा है, समय की ही बात है। बोले साईनाथ महाराज की इतिहास लिखे जाते हैं, क्योंकि जब तन भी समर्पित मन भी समर्पित हो इस दरबार में तो आनंद ही आनंद है। क्योंकि बाबा तन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में मेरी हार, तुम्हारे सौंप करके चलो। खुद ठेकेदार बनोगे उलझ सकते हो, लेकिन इसके भरोसे रहोगे आइए बेड़ा पार हो जाता है। पारस जैन जी की बहुत सारी कैसे शब्दों पे ध्यान देना है, बहुत ही चेतावनी भजन है। कई बार हम शिरडी जाते हैं और बाबा से कुछ मांगते हैं, कभी बाबा अपने आपकी मुराद पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि करोड़ों भक्त बाबा के हैं। तो आप रूठ जाते हैं कि बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी, बाबा ने मेरा काम नहीं किया। उसके पीछे का कारण आपको अगर पता है कि बाबा ने आपका काम क्यों नहीं किया, वो आप इस भजन के माध्यम से सुन सकते हैं। वो कारण है, इस भजन की बातें आपके अंदर है तो बाबा आपका कोई काम पूरा नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। अगर भजन की बातें आपके अंदर नहीं है तो 24 घंटे में रिजल्ट आएगा। बड़े ध्यान से सुनना है कि जो बातें आपके अंदर है वो निकालना पड़ेगा, तभी बाबा आपका काम करेंगे। कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में व्यवहार जीवन के दिन चार, ये काठ की हांडी है आग पे चढ़े न बारंबार, जीवन के दिन चार। ये बातें आपके अंदर है तो मांगने का कोई हक नहीं। कभी चोरी लालच का ना करो, जीवन में व्यवहार जीवन के दिन चार, जीवन के दिन चार। ये काठ की हांडी है आग पे चढ़े न बारंबार, जीवन के जीवन के दिन चार।
जीवन के बहुत अच्छे जिनकी ताली बज रही है प्रणाम करता हूँ उनको साईं राम कहता हूँ। जिनकी नहीं बज रही कोई मजबूरी होगी, क्योंकि सच्चे दरबार में बैठे के इसमें क्या कह सकते हैं जी। एक ताली हमारा लाइव चैनल है शिरडी लाइव, राजेश कोचर जी है, ताली बजा दे। शिरडी लाइव जो साईं बाबा के शिरडी बाबा के भजनों को देश विदेश तक पहुंचाते हैं, आपको भी नमन करते हैं। एक ताली जो ये कैमरे वाले आपका फोटो उतार रहे हैं, बजाओ, क्योंकि कैमरा उसी का फोटो उतारेगा जिसके चेहरे पे स्माइल होगी। लटके हुए मुंह को ये भी नहीं पकड़ता। तो आप देख लें, अब आपके ऊपर निर्भर है, खुल के बैठना है या मुरझा के बैठना है।
जी प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो कैमरे वाले हैं ना, ये बहुत ही आदरणीय पूजनीय होते हैं। क्यों? न जाने कितने के घरों को इन्होंने बसाया है। याद करो, जब आपका रिश्ता हुआ तो आपका एक सुंदर सा फोटो गया था, जब उससे रिश्ता आपका तय हुआ था। अगर आपका आधार कार्ड का फोटो पहुंच जाता तो कितने रिश्ते नहीं होते। ताली बजाओ एक बार, कैमरे वालों को प्रणाम करते हैं। आप बहुत आदरणीय पूजनीय हमारे साईनाथ महाराज की बोले, हंस के बोले, सच्चे जय जय जय। एक देखो कितनी बढ़िया टीम है, कितना अच्छा हमारा गुणगान है, हमारे गुणी कलाकार हैं, जुगल जी है, पूरी टीम है, शिरडी से पहुंचते हैं, कितनी दूर तक पहुंचते हैं। एक ताली इनके लिए बजा दें, जो पारस जी का बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। और देखिए सामने बिल्कुल खाली चार्ट है, सफेद है, रंग तुली का तल पड़ी है, ये राजेश साई है। और अब देखना इस पर कैसे मेरे बाबा यहाँ पर प्रकट हो जाएंगे, ये भी एक कला है। ताली बजाकर राजेश जी के लिए प्रणाम। राजेश जी आपको भी साई राम कहते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ अच्छा माहौल, खुशी का माहौल लेकर के चलते, कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। मैं उनसे भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, कृपया वो बच्चे कंट्रोल में रहे। उनके फोटो उठाए जा रहे हैं, कल स्कूल में उनकी मैडम को भेज दिए जाएंगे कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते। जी आप ध्यान रखें। और हे माताओं बहनों, हे मम्मियों, अपने बच्चों को कंट्रोल करो। कई इलाके यहाँ खुला छोड़ देती है, कल वहाँ खेल लेना, मैं कीर्तन भी नहीं, ऐसे ही भाव जोड़ना पड़ता है इस दरबार में, तो आप अपने बच्चों को संभालें। आइए पारस से शुरू हुआ कैसे राती आया तो फोन ही नहीं करता, कल्ले कल्ले बाबा से हम माफी मांगेंगे, कुछ गलतियां इस संसार में हमसे हो जाती है। मैं भूलने हारा हूँ, मैं भूलने हारा हूँ, मेरे माफ गुनाह कर दो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की नजर कर दो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की नजर कर दो। मैं भूलने वाला हूँ, मैं भूलने वाला हूँ, मेरे माफ गुनाह कर दो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की नजर कर दो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की नजर कर दो। कई जन्म बाद साईं मुझे तेरा द्वार मिला है। कई जन्म बाद साईं मुझे तेरा द्वार मिला। कई जन्म बाद साईं मुझे तेरा द्वार मिला है। कई जन्म बाद साईं मुझे तेरा द्वार मिला। कितना खुशकिस्मत हूँ, जग का पालनहार मिला। तूफान में है नैया, तूफान
अपने घर में शामिल कर लो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की नजर करो। शिरडी के साईं बाबा रहमत की नजर बहुत बढ़िया, कुछ तो आप पधारो, आप पधारो। मालिक सबका तू है, अब मुझको आप संभालो। मेरी इस कुटिया में साईं जी आप पधारो। सेवा में आपके बस लागे मेरा जिया, ये मन भी तेरा है, तन भी तेरा है, सब तुम्हारा साईं, ये मन भी तेरा है, मन भी तेरा है, सब तुम्हारा साईं।
सब कुछ तुम्हारा साइना, ये मन भी तेरा है, ये मन भी तेरा है, सब कुछ तुम्हारा साइना। तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया, तुम्हारा अर्पण तुम्हें किया। ये मन भी तेरा है, ये तन भी तेरा है, सब कुछ तुम्हारा साइना। पारस जैन शिरडी वाले जी। पारस नाम होता है, पारस लोहे की किसी भी वस्तु को छू दे हरा सोना बना देती है। तो ये पारस नाम बाबा ने ऐसे नहीं दिया है। इनका कंठ जिन पंक्तियों को, जिस भी भजन को छू दे वो भजन हृदय तक पहुंच जाता है। ये पारस जैन शिरडी वाले हैं। एक बार फिर ताली बजाएं जी, क्योंकि इस पर बड़ी मेहरबानी है। साईं बाबा की कृपा है, मेहरबानी है, और ये उस मेहरबानी का बखान करते हैं, क्योंकि जब बाबा ने कृपा की है तो थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। तो आइए उस मेहरबानियों का बखान पारस जैन जी की जुबान। कैसे? आओ, पारस जैन शिरडी वाले झूमे नाचे गाए मस्ती। देखो जी, एक बात और मैं सच बता रहा हूँ, अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अध्यापक का काम नाचना नहीं है, लेकिन इन दरबारों में जब मैं इनका सेवक, इनका दास बन के खड़ा हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। साईनाथ महाराज की तो आप भी देख सकते हैं। एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिसको नाचना आता है। 2-3 हाथ रह गए, वो भी वो रह गए जिनके घुटने सेकंड हैंड। हाँ, मस्ती लो, क्योंकि इस आप देख रहे हो कमाल है। ये मास्टर तो बड़ा मस्ती ले रहा है, बड़ा आनंद ले रहा है। ले सकते हैं आनंद, मस्ती, भक्ति भाव आपके अंदर है, अड़ोस पड़ोस दुकान से नहीं मिलता। साईनाथ महाराज की कई सारी उम्र रह जाते हैं, कई तो दादा दादी बन के बोले मैं अब नाश्ता ठीक लगूंगा। अरे दादा दादी का सवाल नहीं है, यहाँ साईं भक्तों का सवाल है। तो साईं भक्त उनके बच्चे बन के बैठिए। एक बार जोरदार ताली पारस जैन शिरडी वाले। मास्टर जी ने मेहरबानी कहा है। मेरी एक आदत है कि मैं पब्लिक में से कोई भी अपनी धुन मुझे यहाँ चिट्ठी पे लिख के दे सकता है, मैं चंद सेकेंड में वो बाबा के भजन में कन्वर्ट करूँगा। आपके दिमाग में कोई भी धुन हो, फिल्मी धुन हो, पुराने सॉन्ग हो, रफी साहब, लता जी, कोई भी, उस पर बाबा के सॉन्ग में तुरंत यहाँ चंद सेकेंड में, मुश्किल से 8 सेकेंड में वो गाना बन जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। अभी हमको एक बोला गया कि मेहरबानी हो, तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं, हो तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं। शिरडी वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे जवाब नहीं। शिरडी वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे जवाब नहीं। तेरी मेहरबानियों का जवाब नहीं, मेहरबानियों का जवाब नहीं। शिरडी वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं। शिरडी वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे हिसाब नहीं।
पीछे लिखा हुआ है। ये लाइव बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का, तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का। हर शिरडी वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का, शिरडी वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का, शिरडी वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का, शिरडी वाले सुन लेना एक सवाल दीवाने का। अगर समझ में आए तो हम भक्तों को समझाने का, अगर समझ में आए तो हम भक्तों को समझाने का। हमने अपना फर्ज निभाया शिरडी पैदल आने का, हमने अपना फर्ज निभाया शिरडी पैदल आने का, हमने अपना फर्ज निभाया शिरडी पैदल आने का, हमने अपना फर्ज निभाया शिरडी पैदल आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं हम भक्तों के घर आने का।
हरियाणवी भजन आया था, उसमें भी 2 लाइन लिखी है। जिसको मैंने पूजा है, जिसको मैंने पूजा है, अरे उसकी कोई जात नहीं है। मैं बाबा के नशा, मैं बाबा के नचाए नाचूंगी इस दुनिया की औकात नहीं। मैं बाबा के नचाए नाचूंगी इस दुनिया की औकात नहीं। जिसको मैंने पूजा है, जिसको मैंने पूजा है, अरे उसकी कोई जात नहीं। मैं साईं के नचाए, मैं बाबा के नचाए, मैं साईं के नचाए नाचूंगी इस फर्ज की औकात नहीं। मैं साईं के नचाए नाचूंगी दुनिया की औकात नहीं। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। एहसान का बदला तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यारी देना दिया मुझको, प्यारी देना दिया मुझको, प्यारी देना दिया मुझको, प्यारी देना दिया मुझको, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला साईनाथ महाराज की जी जी, सच्चे दरबार की। धन्य है वो मुंह जिनके मुंह से जय निकल रही है, नहीं तो कई मुंह 2 टाइम खुलते हैं, या तो खाने के टाइम या किसी की चुगली पीटने के टाइम। जी, अब जो मुंह खुले जय के लिए दोनों हाथ उठा करके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीरा पार ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। आइए एक बार जोरदार ताली बजाते हुए, क्योंकि बाबा की सुंदर सी छवि और बाबा का वो रूप, बाबा की पालकी भी दर्शन देंगे साक्षात साईनाथ महाराज। पारसी की ऐसी भावपूर्ण रचनाएं, आओ पारसी कैसे मनाते हुए बाबा का गुणगान करते हैं। एक और भजन होगा, आप थोड़ा बैठ जाइए, क्योंकि जब नाचने का होगा तो मैं बुला दूंगा। आप बैठ जाइए। बहुत ही एक चेतावनी भजन है। और कुछ ही पल में साक्षात बाबा का आगमन यहाँ होगा। साईनाथ महाराज जिसका कीर्तन हो रहा है, जिनका कीर्तन हो रहा है, इसमें फार्मूला है, फार्मूला।
बाबा की आरती गानी है सभी भक्तों ने। आरती साईं बाबा सबके दाता जी शरणा राजा तारी यावना सावी सावा भक्तावी सावा आरती साईं बाबा जब आरती हो तेरी मुझे घट सुनाई दे जब आरती हो तेरी मुझे घट
दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। दरबार ओ दरबार तेरा साईं, ओ दरबार तेरा बाबा, जन्नत का नजारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में, ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो, तेरा दर तो, तेरा दर तो, तेरा दर तो, तेरा दर तो हकीकत में, ओ तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ तेरा दर तो हकीकत में। ताली बजाओ। मेरे दो मन मोर रतन, एक है राम तो एक लखन। जी, ये प्रमोद ठाकुर है और ये राहुल सिसोदिया है। जी, एक ताली स्पेशल इनके लिए। आगे आओ। हाँ जी, जरूर करांगे, बॉडी छोटी जरूर है, करांगे, क्यों नहीं, अंदर बड़ा जब तो लोड पेगी। जी, ताली बजाने खंड से छोटा है लेकिन निजता बहुत बड़ा मेरे बाबा ने माँ सरस्वती ने इनको दिया है। जी जी, सुनो सुनो गाँव वाले सुनो, कूपन की व्यवस्था है। जिन्होंने अब तक कूपन नहीं लिए हैं, कटवाए हैं, जल्दी से कूपन कटवा लें। और 4 प्राइज, 4 लकी ड्रा होंगे यहाँ से। तो कौन भाग्यशाली रहेगा, भागते किसके घर में ये साईं, ये चित्र यहाँ जो कि दरबार में इतनी तपस्या, इतने कीर्तन मंत्रोच्चारण के बाद ये जो तस्वीर बन रही है, तो कितनी ये शक्तिशाली तस्वीर, कितनी मजबूत तस्वीर ये रहेगी। आप सभी जानते हैं इसमें कितना प्राण फूंक दिया गया है। और आप जल्दी से जल्दी कूपन कटवा करके और वो भाग्यशाली आप भक्त बने, इसके पास ये रहेगा। और ये राहुल बिगड़ी सिसोदिया जी, बाबा का बहुत ही अच्छा सच्चा भक्त है। पारस सेन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके ये बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं हैं। समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। आप सुनना चाहते हैं कुछ लोग, बताओ, ताली बजा दो। हरियाणा में आए तो कुछ हरियाणा वाली हाँ, हो जाएगा, ताली बजा दें। साईनाथ महाराज की जय। कम है सच्चे दरबार की। देखो जी, ये दोस्ती है, ये भी दोस्ती। लगभग 20 साल हो गए
जहाँ तक मैं जानता हूँ ईसाई बाबा के प्रचार प्रसार में। और ये पारस जैन जी की ही महानता है, इंसानियत है कि हम जैसे नखरे वाले कलाकारों को ये झेल लेते हैं ताड़ी बजा कर। ये दोस्ती, हाँ जी, कलाकार ये प्रजाति एक नहीं रह सकती, क्योंकि सबके अपने अपने इस दिलो दिमाग में अपने अपनी छवि हैं, अपने अपने घमंड हैं, अहंकार हैं। अहंकार नहीं है, मतलब वो बाबा के प्रति उनका ये है कि मैं भी कुछ हूँ, बाबा ने मुझे भी कुछ हुनर दिया है, लेकिन फिर भी संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है। प्रणाम करते हैं इसको जी। ये दोस्ती की बात एक मैं बता देता हूँ, दोस्त। और ये छोटा सा आपको टॉनिक दे रहा हूं ताकि ठंड ना लगे। साईनाथ महाराज की जय कम है, साईं बाबा की खुले खुले और खिले, साईं बाबा की दो पक्के दोस्त फ्रेंड जी। हमारे हरियाणा में कहते हैं डब्बी। व्हाट इज डब्बी? ए फास्ट फ्रेंड इज कॉल्ड डब्बी। ताली बजाओ अपने अपने मित्रों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए जी। पढ़ के लिख के एक ही ऑफिस में से नौकरी के लिए इंटरव्यू आ गया। एक बहुत होशियार था, एक रद्दी था, क्योंकि दोस्ती वही होती है जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती। बोल कृष्ण भगवान की, बोला करो कृष्ण भगवान की, हाँ उनकी दो। मुझे तो कह लेने दे, जब बीच में क्यों कर रही है। ताली बजाओ इस भगतनी के लिए। इतनी उतावली काहे हो रही है? बैठना, यही तो करवाऊंगा जी। हाँ बस यही तसल्ली होगी। मैं झूठ बोल रहा था बावड़ी सी। हाँ ताली बजा दो। ये पगली है, ये बाबा की सेविका है, बाबा की दासी है जी जी। हाँ साईं की बावड़ी, बावड़े वह है, ये बावड़ी है जी साईं की जी, साईं की बावड़ी है जी जी। आओ, क्योंकि दो पक्के दोस्त, एक होशियार एक रद्दी, ऐसे ही होता है। एक पॉजिटिव एक थोड़ा सा कमजोर। बिजली भी बल्ब भी तभी जलता है, पॉजिटिव नेगेटिव जी। पढ़ के लिख के एक ऑफिस में से इंटरव्यू आ गया। होशियार खुश हुआ के नौकरी मिलेगी, रद्दी को डाटा चढ़ा के पोल खुलेगी, क्योंकि जैसे तैसे अपनी सर्टिफिकेट ले लिया। पहले होशियार का नंबर आया, बोला सर कमिंग, बोले यस कमिंग, आइए। इंटरव्यू देने आए हो? बोला यस सर, मैं तेरे से 2-4 सवाल पूछता हूँ, उसके आंसर दे। बोला सर लो, पूछो 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 जी। ये पहला सवाल ये बताओ मेरे बेटे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बोला जी वेरी सिंपल इट इज, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सारी होशियार है ये भी, आप भी इंटरव्यू में पास होगी। दूसरा सवाल ये बताओ मेरे बेटे, भारत आजाद हुआ, हाँ जी, अंग्रेजों ने 3 नौजवानों को फांसी की सजा दी थी, उनके नाम बताओ। बोला जी वेरी सिंपल, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव। बोला वाह जी वाह, बहुत होशियार बच्चा, वेरी गुड। हमारा देश आजाद कब हुआ बेटा? बोला सर कोशिश 1857 में हुई थी, 1947 में आजाद हो गया था। बोला वेरी गुड। आखिरी सवाल, ये धरती है, इसका आकार प्रकार क्या है? बोला सर कोई गोल बता देता, कोई नारंगी की भांति चपटी, बाकी अभी खोज चल रही है। इनके आंसर लेके बाहर आया, बाहर रद्दी बैठा था, उसने पकड़ लिया, जल्दी बता क्या पूछा, क्योंकि हमारी आदत होती है दूसरे का इंटरव्यू पूछने की, जैसे उससे यही सवाल पूछे। बोला मेरे से तो ये सवाल पूछे। बोला सवाल नहीं, तू आंसर बता, मैं भी रगड़ा मारता हूँ, रट्टा लगाता हूँ। बोला मेरे से तो पूछेगा पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, वही आंसर बता दिए। उसी कैसेट में फिट करके और चला गया अंदर, और कुछ यूट्यूब पे 10-15 मिनट बाद बोला बेटा घबरा क्यों? बोला सर तैयारी नहीं हो पाई, मैं कमजोर सा। बोला तूने सच बोला है, मैं तेरे से बिल्कुल सरल आसान सवाल पूछता हूँ। बोला पूछो सर। आंसर वो याद कर रहा। शिरडी। बोले ये बताओ मेरे बेटे तुम्हारा क्या नाम है? बोला जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे कमाल है, RDI कागज में तेरा नाम कुछ और है, तू कह रहा नेहरू। कोई बात नहीं, तेरी मम्मी तुझे प्यार से नेहरू कहती होगी, मुझे क्या है। ये बता मेरे बेटे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोला जी राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव। बोला 3 भगत तेरे पहली बार मैंने सो गया। कोई बात नहीं, हमें क्या है। ये बताओ मेरे बेटे तुम्हारा जन्म कब होया? बोला जी कोशिश 1857 में हुई थी, 1947 में हो चुका था। बोला 90 साल लगा दिए तूने पैदा होने में, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? बोला सर कोई गोल बता देता, कोई
सबका, बाकी अभी खोज चल रही है। बोल साईनाथ महाराज की बधाओ, ताली दो, खुश हो गए तो। ये बाबा की खुशी, इन दरबारों की खुशी सदा बरकरार रहती है। इन दरबारों में मायूस मत आया करो, दरबारों में हंसते खेलते खिलते आया करो। बोल सच्चे। कई पड़ोसी चुप बैठे हो, कह दिया कर खोल ले इस थूथड़े को, पता नहीं कब खुलेगा। सच्चे दरबार की जी। आइए राहुल सिसोदिया बिगड़ी बाबा के अच्छे सच्चे सेवक है। आइए कैसे बाबा की भक्ति करते हैं स्वरों के साथ। क्योंकि साईं को ऐसे कह रहे हैं जन्नत का नजारा तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए,
आशीर्वाद, साईं बाबा जी का भी आशीर्वाद। फिर साईं बाबा जी को भोग अर्पित किया गया प्रसाद बड़े ही आनंदित तरीके से आए हुए भक्तों को। सेवा है जो भक्तों के लिए की जाती है। आपने कोई भी प्रसाद का वितरण करवाना हो, जल सेवा करवानी हो, रेलवे स्टेशन पर कहीं भी इनकी ओर से सेवा की जाती है।
भक्तों के दर्शन करने का मौका मिलता है। तो ये भी कहता हूँ कि साईं बाबा जी किसको बुलाते हैं, ये साईं बाबा जी जानते हैं या भक्त जानते हैं। तो ये देखिए इतनी ठंड में मोंकी कैप पहन रखी है मगर साईं बाबा जी से मिलने आए हैं। ओम साई राम, जय साई राम। जय साई राम। परिवारों में बेटियों पास रहती की बहुत ही भावुक रचना बेटियों का बहुत स्वभाव हो जाए उजाला तेरी है बेटी होती है बेटी घर में ना हो तो अखियां रोती है बेटा गिना है और ये बेटियां बिना होती है घर से बिना जब दीवारें रोती बिना जब होती है दीवारें रोती घर के हर कोने उदासी होती ताली बजती है सर्वाने क्या कोई भाव जुड़ जाते हैं। तो ये भारत शैली इसको मैं आशु कवि कहता हूँ। आशु कवि का मतलब जो भी जैसा भी भाव मन में आए तुरंत भी बना देते हैं, गा लेते हैं। ये कृपा है विशेष पर, इसलिए नाम भी पास है। आओ कैसे तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है ये बाबा तेरा मन चाहे तो